एक समय की बात है, चार दोस्त आर्यन, कबीर, समीर और रोहन ने एक ऐसे जंगल में जाने का फैसला किया जहां के बारे में मशहूर था कि वहां से सूरज ढलने के बाद कोई वापस नहीं आता। उन चारों को रोमांच का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने इन बातों को महज एक अफवाह माना और जंगल के गहरे रास्तों में निकल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल के बीचों बीच पहुंच रहे थे, माहौल बदलने लगा। चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई और चारों तरफ एक भारी सन्नाटा छा गया। शाम के धुंधलके में पेड़ों की परछाइयां किसी डरावने राक्षस जैसी लग रही थीं। रात होते ही उन्होंने एक साफ जगह देखकर अपना टेंट लगा लिया और आग जला ली। अभी वो आग के पास बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक कबीर को झाड़ियों में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने सबको चुप रहने का इशारा किया। तभी बिना किसी हवा के उनके बीच जल रही आग अचानक बुझ गई। सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के पसीने छूट गए। समीर ने जैसे ही अपनी टॉर्च जलाई, उसकी रोशनी एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी। वहां जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। एक सफेद साया, जिसके बाल जमीन तक लटके हुए थे और आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं, उल्टा लटका हुआ उन्हें ही घूर रहा था। देखते ही देखते वो साया हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे चारों दोस्त अपना सारा सामान छोड़कर जंगल के बाहर की तरफ भागे। पर अजीब बात ये थी कि वो जितना तेज भागते, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका रास्ता रोक रही हो। भागते भागते उन्हें एक पुरानी कब्र दिखाई दी, जहां से वही रोने और हंसने की आवाजें आ रही थीं। तभी रोहन का पैर किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। उसने नीचे देखा तो मिट्टी से दो सड़े हुए हाथ बाहर निकलकर उसे खींच रहे थे। बाकी तीनों ने मिलकर रोहन को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और अपनी जान हथेली पर रखकर सड़क की तरफ दौड़े। जैसे ही वो जंगल की सीमा से बाहर निकले, उन्हें अपनी गाड़ी खड़ी दिखाई दी। गाड़ी में बैठकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो वही सफेद साया जंगल के अंधेरे में खड़ा होकर उन्हें हाथ हिलाकर विदा कर रहा था। उस रात के बाद उन चारों दोस्तों ने कसम खा ली कि वो कभी किसी अनजान खतरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं छेड़ा जाए तो बेहतर है।